नमस्कार, कैसे हैं आप? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। जो कथा कह लें या कहानी कह लें, जो भी कह लें आप, बात एक ही है। तो जो कि हमारे पुराणों में कही गई है, वही पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कि कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें कथा अवश्य करनी चाहिए। और सोमवती अमावस्या है जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो कि बहुत ही पुण्यदायी होती है। और महिलाएं अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं। इससे सौभाग्य की और सुहाग की रक्षा होती है। और कुंवारी कन्याएं अपने आने वाले पति के लिए रखती हैं कि अच्छा घर भर मिले, और अपने पति के लिए रखती हैं। तो यह व्रत इस दिन सोमवती अमावस्या को दान पुण्य व्रत आदि करने का विशेष फल प्राप्त होता है। और सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी। और उसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता चिंतित रहते ही हैं। तो इसी प्रकार से वह जो ब्राह्मण था वह भी बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर सुशील, काम काज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए, और वे उस लड़की की सेवा से, उस लड़की ने सेवा बहुत की, तो उस सेवा से प्रसन्न हुए और वे उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया उन्होंने। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखा और देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बताया कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए भेजो, और जब वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन है वह संवर जाएगा। तो ब्राह्मण ने अगली सुबह ही उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। और धोबिन जो है अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। और 2-3 दिन तक तो ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा कि तब बहू ने जैसे बहू से पूछा कि तुम काम करती हो क्या, बड़ी जल्दी काम कर लेती है। तो बहू ने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि आप ये कर लेती हो। तो धोबिन ने अगले सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये काम आखिर कर कौन जाता है। तब वहाँ एक ब्राह्मण की बेटी आई, और उसे जो काम कर रही थी ब्राह्मण की बेटी, उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी उस धोबिन को। धोबिन भी बहुत खुश हुई और उसे अपनी मांग का सिंदूर दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था जिस दिन उसने अपनी मांग का सिंदूर दिया था। तो धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई, और परिक्रमा करके उसके उसके पास कोई सामान तो था नहीं, तो उसने ईंट के टुकड़े से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। और उसके बाद इस दिन यह जो है सोमवती अमावस्या का दिन हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। और वह अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन, व्रत आदि संपन्न करती है, और यह कथा भी सुनती है। और कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या अच्छी जगह विवाह हो गया ब्राह्मण की कन्या का, और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार से उस बेटी का विवाह भी हो गया। ये सोमवती अमावस की जो पूजा था उसका प्रताप था। और इसीलिए कुंवारी कन्याएं अपने आने वाले पति के लिए रखती कि उनको अच्छा घर भर मिले। और ये कथा मैंने आपको कैसे सुनाई, ये कथा आपको कैसी लगी ये मुझे
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और कौन कौन यह कथा अपने घर में पहले से ही कहता है, ये भी मुझे बताइए। और कहाँ से आप हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कहाँ किस शहर से देख रहे हैं, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं आपका अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अखंड रहे, अमर रहे, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।